हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, हम सब क्या पढ़ रहे थे? प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस के तीसरे पार्ट के बारे में बात कर रहे थे, जिसको हम क्या कहते थे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर आप पहली वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया हूं। तो पहले आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लीजिए, जहां पर आपको पहचान, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब कहाँ कैसे कौन सी फॉर्म यूज होती है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जितने भी सेंटेंस मिलते हैं, जितने भी सेंटेंस आपको मिलते हैं, उन सभी सेंटेंस का हम क्या करेंगे? रूल लिखेंगे और पॉइंट समझेंगे कि उसमें जब हम अफर्मेटिव पढ़ेंगे तो अफर्मेटिव का रूल क्या होता है और उसमें पॉइंट क्या होती है। ऐसे निगेटिव है, ऐसे इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है। इन सभी के बारे में हम आज बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टूडेंट, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या किए हैं? लिख लिए हैं प्रेजेंट टेंस का तीसरा पार्ट, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रूल ऑफ ट्रांसलेशन। क्या बात करेंगे? रूल ऑफ ट्रांसलेशन। अब हम क्या करेंगे? जो अनुवाद किया जाता है उसका रूल्स क्या होते हैं। जब हम पहला सेंटेंस देखेंगे अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको शॉर्ट फॉर्म में एएस। तो अब देखिए, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल्स और पॉइंट की बात करेंगे तो इसमें कैसे रूल्स बनता है, इनके बारे में हमको समझना है। और ये बहुत ही इजी है। जब मैं आपको पॉइंट अभी लिखाऊंगा, अगर आपको पॉइंट आ जाती है तो आप बहुत इजीली आप क्या करोगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका रूल्स आप बना सकते हो। बट आपको अच्छे से पॉइंट समझ में आना चाहिए। तो देखिए, इसमें पॉइंट क्या होती है, उस पॉइंट को हम लिख लेते हैं। तो देखिए, मैं पॉइंट आपको बोल रहा हूं और आप साथ साथ में लिख लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय सर्वप्रथम सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, ब्रैकेट में लिख लीजिए हैज़ या हैव, तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एक बार और सुन लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय सर्वप्रथम सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, ब्रैकेट में हैज़ या हैव, तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं? रूल लिख लेते हैं इस पॉइंट का। तो देखिए रूल कैसे बनेगा। देखिए, पॉइंट में मैं अभी सबसे पहले क्या बोला हूँ? सब्जेक्ट। सर्वप्रथम आपका सब्जेक्ट आया, फिर आप क्या करोगे? हेल्पिंग वर्ब। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब ब्रैकेट में क्या हेल्पिंग वर्ब रहेगी? हैज़ या हैव। क्लियर है? अब ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना था? प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल हो गया। क्लियर है? इसके बाद हम दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस की पॉइंट्स और उसमें रूल क्या होते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। क्लियर है? तो अब देखिए, निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, किस केस में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। क्लियर है? अब जब हम इसमें पॉइंट की बात करेंगे तो इसमें पॉइंट क्या होगी, इसको लिखिए। निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय सर्वप्रथम सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ या हैव, या इसको आप हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ या हैव,
प्लस नॉट तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? एक बार और सुन लीजिए। निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय सर्वप्रथम सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब या हैज़ या हैव प्लस नॉट तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखिए, जो आपकी पॉइंट है और जो पॉइंट बोले हैं सेम अफर्मेटिव की ही तरह है, बट उसमें क्या हुआ, हैज़ या हैव के साथ हम केवल क्या किए, नॉट का यूज कर दिए। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, निगेटिव का रूल लिख लेंगे। तो यहाँ पर निगेटिव का रूल, तो पहले क्या आया है, सब्जेक्ट आया है, फिर प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, इसके बाद प्लस नॉट, फिर आपका क्या हो जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका देखिए निगेटिव सेंटेंस का रूल हो गया। क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे सेंटेंस की। तीसरा सेंटेंस क्या है आपका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है और पॉइंट क्या होती है, इसके बारे में समझना है। क्लियर है? तो चलिए इसमें हम क्या करते हैं, पॉइंट लिख लेते हैं। लिखिए पॉइंट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय सब्जेक्ट के पहले हैज़ या हैव या हेल्पिंग वर्ब, उसी को बोलते हैं। सब्जेक्ट के पहले हैज़ या हैव तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पॉइंट समझ में आ गई? एक बार और सुन लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय सब्जेक्ट के पहले हैज़ या हैव तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? अब देखिए पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसका देखो रूल क्या होता है। रूल, तो रूल में देखो पहले क्या आपका आया है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट, ध्यान से सुनना, रूल में देखो मैं सब्जेक्ट के पहले बोला हूं क्या, हैज़ या हैव। तो देखो जैसे पॉइंट बोले हैं बस उसी के अनुसार आपको क्या करना है, रूल लिखना। यहां पर क्या हो जाएगा, हैज़ या हैव। क्लियर है? प्लस सब्जेक्ट। अब देखिए मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट के पहले हैज़ या हैव, ठीक सेम उसी प्रकार से चल रहे हैं। उसके बाद क्या बोले हैं, तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपका इंट्रोगेटिव का रूल हो गया। रूल समझ में आ गया सबको? अब इसके बाद हम चौथे सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं प्लस निगेटिव सेंटेंस। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख लेंगे आई प्लस एन यस। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लिख लीजिएगा आई प्लस एन एस। अब इसकी हमको क्या करना है, पॉइंट लिखना है और रूल लिखना है। एकदम सेम इंट्रोगेटिव की ही तरह पॉइंट है, बस हम क्या करेंगे, इसी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। बस आपका रूल हो जाएगा किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, वो भी इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में। चलिए पॉइंट लिखिए फट से। पॉइंट लिखिए, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय सब्जेक्ट के पहले हैज़ या हैव, कॉमा सब्जेक्ट के बाद नॉट तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पॉइंट समझ में आ गई? फिर एक बार सुन लीजिए। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करते समय सब्जेक्ट के पहले हैज़ या हैव, कॉमा सब्जेक्ट के बाद नॉट तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्लियर है पॉइंट? अब हम क्या करेंगे, इसका रूल लिख लेंगे। तो पहले आपको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस
सब्जेक्ट, ये देखो सब्जेक्ट के पहले हुआ कि नहीं आपका, यहाँ से यहाँ तक, क्लियर। प्लस अब नॉट लिखना है आपको, फिर आपको क्या करना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्लियर है। ये आपका हो गए रूल, किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और किसका किसका रूल है, अफर्मेटिव सेंटेंस का, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़े हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जितने भी सेंटेंस बनते हैं उन सभी के रूल्स और पॉइंट अच्छे तरीके से हम लोग समझ लिए हैं। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसलेट सिखाऊंगा, कैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। तो यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे बाकी बच्चे स्टूडेंट को इस वीडियो से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। और आप सब कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें कि आपको वीडियो कैसे लगी, आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आता है तो आप सब कमेंट करिए, मैं इसको और अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टूडेंट, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।